आइएगा दोस्तों, आज समझने वाले हमारा सवाल है 8/5 और माइनस के 8/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यानी निरूपित का मतलब दर्शाना है, लिखना है। तो यहाँ पर हमारा 8/5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से 8 को भाग दे देंगे। तो भाग देकर देख लेते हैं कितना आएगा। 5 से 8 को भाग देंगे, कितना, 5 एकन 5। देखिएगा 5 का पारा 3 में जाएगा नहीं, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 5 30। यानी हमें क्या आएगा, 1 से बाद में आएगा और 2 से पहले आएगा। जो हमारी संख्या निरूपित करने की लाइन होगी वो कहाँ आएगी, 1 से बाद में आएगी, क्योंकि एक दशमलव के एक के बाद में लगा है। तो एक यहाँ पर कितना, जब संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो एक, यानी 1 के बाद में आएगा क्या, 8/5 आएगा। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। हमें संख्या ये बना ली हमने, एक संख्या रेखा। क्या बना ली, संख्या रेखा। तो यहाँ इसका सबसे मध्य बिंदु क्या हो जाता है, मध्य का बिंदु होता है हमारा शून्य। क्या होता है, शून्य। तो ये यहाँ पर हमने लिखा लिया शून्य। क्या लिख लिया, शून्य। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया, क्या है, पी है। अब देखिएगा इधर वाले बिंदु को मान लेंगे आर, इधर वाले बिंदु को एस मान लेंगे, या एस और टी मानो इधर। क्या मान लेंगे, टी। ठीक है। अब निरूपित कर लेते हैं। और देखिएगा सबसे पहले देख लीजिए, हमारी प्लस वाली संख्याएं हमारे राइट हैंड साइड में रहती हैं, और जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो किधर रहती है, लेफ्ट हैंड साइड में। किधर रहती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या निरूपित करेंगे। तो प्लस वाली संख्या निरूपित करिए। देखिएगा लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। देखिएगा यहाँ पर बटे में कितना दिया, 5 दिया। तो यहाँ पर हमें 5 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5। 4 हो गई और एक 5। सबसे पहले 5 लाइनें खींच ली। अब क्या करेंगे, निरूपित करिएगा, दूर दूर खींच लीजिएगा। 1 2 3 4 5 हो गई। अब निरूपित करेंगे। देखिएगा यहाँ 0 के बाद देखिएगा कितना दिया गया, 8/5। बटे में कितना है, 5। तो यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे तो 1 बटे 1 लिख लिया, 1 के बटे में 5 कर देंगे, क्योंकि बटे में यहाँ पर 5 है। अब 2 आएगा, 2 के बटे में 5 कर देंगे। 3 लिखेंगे तो 3 के बटे में 5 लगा देंगे, क्योंकि बटे में 5 है। 4 लिखेंगे तो 4 के बटे में 5। अब 5 के बटे में 5 आ जाएगा, 5 के बटे में 5। अब देखिएगा 5 से 5 को भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 5 के बाद देखिएगा निरूपित करेंगे, फिर खींच लीजिए 5, 1 2 3 4 4 5। अब निरूपित करिए। देखिएगा 5 के बाद क्या आएगा हमारा, 6। क्या आएगा, 6/5, 7/5, 8/5 आएगा। अब यहाँ पर 9/5 और 10/5। देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 को 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने बताया 1 के बाद में आएगा 8/5 और 2 से पहले आएगा। तो इधर वाली फिर संख्याएं पहले निरूपित कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लाइनें खींच लेंगे। सबसे पहले इधर भी 5, क्योंकि बटे में 5 है तो 5 लाइनें खींचनी है हमें पहले। 5 खींचो, 1 2 3 4 5। 5 लाइनें हो गई। अब देखिएगा ऊपर वाली संख्या पहले लिख लो, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस का 4, माइनस के 5। अब बटे में क्या है, माइनस के बटे में कितना है, 5 है। तो सभी के बटे में 5 लगा दीजिए। रुक जाइएगा यहाँ पर 1 मिनट। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस का 4, माइनस के 5। बटे में कितना है, 5। तो सभी के बटे में 5 लगा दो। 5 2/5, माइनस के 3/5, माइनस के 4/5, माइनस के 5/5। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 आ गया। अब फिर निरूपित कर लेते आगे, 1 2 3 4 5।
अब देखिएगा यहाँ 5 के बाद क्या आएगा, 6, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8, माइनस के 9, माइनस के 10। अब बटे में 5 लगा दीजिए, 5। अब देखिएगा देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 होता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब निरूपित कितना करना है, प्लस का 8/5, प्लस का प्लस की ओर चलिएगा, देखिएगा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ पर मिल रहा, यहाँ पर मिल रहा, तो यहाँ पर देखिएगा 8/5 है तो 8/5 यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो गया, 8/5 आ गया। देखिएगा 1 से बाद में आया, 2 से पहले, हमने बताया था यहाँ पर देखिएगा 1 से बाद में आएगा, 2 से पहले, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगा है, 1.6 है, यानी 1 के बाद में आएगा और 2 से पहले आएगा। तो हमने बताया था 1 से बाद में आया, 2 से पहले आया 8/5। अब इधर दिखेगा, गिनेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस के 8/5 यहाँ पर भी है, माइनस के 8/5, तो यहाँ पर 8/5 निरूपित कर दिया। अब देखिएगा इसकी परिभाषा लिख लेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यस और टी के मध्य का बिंदु, मध्य का बिंदु। देखिएगा एस और टी, एस से लेकर टी के मध्य यानी बीच का बिंदु क्या होगा, पी होगा, तो पी लिख लेंगे, पी बिंदु पी है। अब देखिएगा क्या करेंगे, एस और पी लेंगे, एस और पी के मध्य में माइनस के 8/5 को दर्शाया गया है। देखिएगा माइनस के 8/5 को कहाँ दर्शाया गया, एस और पी, एस और पी, देखिएगा एस से लेकर पी, एस और पी के मध्य यानी बीच में दर्शाया गया 8/5 को, तो हमने लिख लिया एस से और पी के मध्य में 8/5 को दर्शाया गया। अब देखिएगा प्लस के 8/5 को कहाँ दर्शाएगा, तो लिखेंगे पी और टी के मध्य में 8/5 को दर्शाया गया है। अब क्या कर लिख देंगे, देखिएगा P और T के मध्य, P से लेकर देखिए P और T यहाँ पर है, P और T के मध्य यानी बीच में किसको दर्शाया गया, 8 प्लस के 8/5 को दर्शाया गया है। ठीक है, अब यही अगर संख्या रेखा पर कोई संख्या निरूपित करनी है भिन्न के रूप की है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्याएं निरूपित कर लेंगे। अगर फिर क्या करेंगे, उसके जो भिन्न यानी हर की संख्या है वो सभी के बट्टे में लगा देंगे। यहाँ पर देखिएगा हर की संख्या 5 थी, हमने 5 बट्टे में लगा दिया सबके, तो यहाँ पर देखिएगा 5 बट्टे में लगाने से क्या हो जाएगा, हमारी भिन्न के रूप की संख्याएं बन जाएंगी और हम आसानी से निरूपित कर सकते हैं। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।